इस वीडियो में दी गई जानकारी ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस है। ये नोटबुक और विकिपीडिया से ली गई है। कृपया कुछ भी मेडिसिन और ट्रीटमेंट लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। खुद से मेडिसिन और ट्रीटमेंट ना लीजिए, ये जानलेवा भी हो सकता है। थैंक्स बाय टीम एमटी टीम। नमस्कार दोस्तों, वेलकम फ्रेंड्स। एमटी मेडिटिव में फिर एक बार आप सबका स्वागत है। आज रिव्यू करने वाला है ओमनाकोटिल ड्रॉप्स सिरप सस्पेंशन के बारे में। जानेंगे इसके अंदर कंटेंट सॉल्ट क्या है, इसको प्राणदायी मेडिसिन क्यों कहा जाता है, इसको किन किन कंडीशन में यूजेस लिया जाता है, इसको यूज करने के बाद जो सीवियर साइड इफेक्ट हो सकता है वो क्या हो सकता है, इसके सही में डॉक्टर रिकमेंडेड डोज क्या है, इसको किन किन बच्चों में यूज नहीं कर सकते, सब कुछ पूरी डिटेल्स में जानेंगे। पूरी वीडियो के साथ बने रहिए, पूरी जानकारी लीजिए, क्योंकि आधा अधूरा जानकारी जानलेवा भी हो सकता है। चलिए वन स्टेप लर्न एडवांस मेडिकल नॉलेज की तरफ बढ़े जाए। मैक्लोड्स फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा बनाए जाने वाला ओमनाकोटिल ड्रॉप्स के प्राइस हो सकता है 40 से लेकर 45 रुपये के बीच में। 10 ml का पैकेजिंग बहुत ही आसानी से आपको हर मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा। ये प्राइस टाइम के साथ साथ अपडेट हो सकता है। ओमनाकोटिल ड्रॉप्स के अंदर कॉन्टेंट सॉल्ट मौजूद है प्रेडनिसोलोन, जिसको 5 mg के स्ट्रेंथ में पर ml में मिलाया जाता है। यानी प्रत्येक 1 ml में आपको 5 mg के स्ट्रेंथ में प्रेडनिसोलोन स्टेरॉइड मिल जाएगा। प्रेडनिसोलोन मुख्यतः एक स्टेरॉइड दवा है जो कि काम करते हैं बहुत सारा बीमारियों को ठीक करने के लिए। जैसे कि कुछ भी एलर्जिक रिएक्शन हो गया हो, एलर्जिक रिएक्शन में जब गोल गोल चकत्ते उठ रहे हो, बच्चे का सांस लेने के लिए कठिनाई हो, श्वास यंत्र में फुलाव महसूस हो रहा हो, उसके कारण से सांस नहीं ले पा रहा हो, उन कंडीशन में ये ड्रॉप्स बहुत अच्छा काम करता है। छोटे बच्चों में ज़्यादातर ये ड्रॉप्स दिया जाता है। सोराइसिस नाम की एक बीमारी है, उसको ठीक करने के लिए भी इस ड्रॉप्स का यूजेस लिया जाता है। कुछ भी डार्माटाइटिस यानी स्किन के कुछ भी प्रॉब्लम हो गया हो, उस कंडीशन में भी यूजेस लिया जाता है। फूड एलर्जी यानी खाने के बाद जो खाने से जो एलर्जी होता है, उस एलर्जी को ठीक करने के लिए भी इसके यूजेस लिया जाता है। कुछ मेडिसिन लेने के बाद किसी व्यक्ति का एलर्जिक होता है, वो सीवियर कंडीशन में चला जाता है। उस सीवियर कंडीशन में जब कुछ मेडिसिन काम नहीं करते, तब ये स्टेरॉइड का दवा दी जाती है, जो कि बहुत अच्छा रिजल्ट देखा जाता है। आर्थराइटिस की बीमारी को ठीक कर सकते हैं, गाउट की बीमारी को ठीक कर सकते हैं, इन्फ्लामेटरी हो गया हो, कहीं पर भी सॉइलिंग हो गया हो, उस सॉइलिंग को रिड्यूस करने के लिए भी स्टेरॉइड का यूजेस लिया जाता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए भी स्टेरॉइड का यूजेस लिया जाता है। मल्टीपल डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए या मल्टीपल स्क्लेरोसिस के बीमारियों को ठीक करने के लिए मेडिसिन का यूजेस लिया जाता है। और सबसे मुख्यतः यूज है एक सीवियर प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए। जिस बच्चे का ब्लड कैंसर हो गया हो, उस ब्लड कैंसर के ट्रीटमेंट के साथ ये स्टेरॉइड दिया जाता है, जिससे बहुत अच्छा फायदा मिलता है। न्यूरोपैथिक सिंड्रोम को ठीक करने के लिए भी इसकी यूजेस लिया जाता है। और एक इमरजेंसी कंडीशन में यूजेस लिया जाता है। कुछ कीड़े मकोड़ों ने काट लिया हो, अननोन बाइट हो गया हो, उस सिचुएशन में जो इन्फ्लामेशन रहता है, रेडनेस रहता है, सॉइलिंग, खुजली, पेन, सबको दूर करने के लिए स्टेरॉइड का बहुत ज़्यादा यूजेस लिया जाता है। यानी ओमनाकोटिल ड्रॉप्स का बहुत ज़्यादा यूजेस लिया जाता है, जिससे बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ये मुख्यतर यूज मैंने बताया। हो सकता है दूसरे प्रकार के भी बहुत सारे यूजेस हो, जो डॉक्टर उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। इन सभी प्रकार की बीमारी को ठीक कर सकता है, इसीलिए इसको प्राणदायी मेडिसिन या मैजिकल मेडिसिन भी कहा जाता है। जैसे इसके फ़ायदा है, इसको यूज करने के बाद, ज़्यादा मात्रा में लेने के बाद या डॉक्टर के परामर्श के बिना लेने के बाद, ये कुछ साइड इफ़ेक्ट भरी रह सकता है। खुद से ना यूज कीजिए कभी भी। जैसे कि इरिटेशन हो सकता है बच्चे का, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो सकता है, ओवरडोज में बहुत ज़्यादा खांसी हो सकता है, एब्डोमिनल में पेन हो सकता है, हेयर ग्रोथ हो सकता है एबनॉर्मल, यानी कहीं पर भी बाल उग सकता है, स्टोमक अपसेट रह सकता है, मूड स्विंग हो सकता है बच्चे का, और खाने की इच्छा कम हो जाता है, कभी कभी वेट भी गेन हो जाता है। ये सब साइड इफेक्ट, बहुत सारा साइड इफेक्ट मिलता है, इसीलिए खुद से ना यूज कीजिए, डॉक्टर के सलाह से यूज कीजिएगा। जब भी इस अलावा कोई अनडिजेबल साइड इफेक्ट मिले, अब तुरंत ही मेडिसिन को बंद करके डॉक्टर से मिलिए, जो कि आपको बेहतर ट्रीटमेंट दे सकता है, मेडिसिन चेंज करके या डोज एडजस्ट करके। इसके डोज रूल्स क्या है, जो कि एक महत्वपूर्ण बात है। बच्चों में यूज करने से पहले डोज रूल्स अच्छे से समझ लीजिए। क्या डॉक्टर रिकमेंडेड डोज होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। ये 2 महीने से लगाकर 6 महीने के जो बच्चे हैं, उनमें 4 डब्स करके 2 बार तक दिया जा सकता है पर डे खाने के बाद। और 6 महीने से लगाकर 12 महीने के अंदर जो बच्चे हैं, उनमें 6 ड्रॉप्स लगाकर 2 बार तक दिया जा सकता है बच्चों को खाने के बाद। और 1 वर्ष से लगाकर 5 वर्ष के जो बच्चे हैं, उनमें 4 ml करके 2 बार से लगाकर रोग की गंभीरता देख के 3 बार तक डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। खुद से इतना दिन और इतना डोज ना निर्धारण कीजिए, खुद से ना यूज कीजिए, डॉक्टर के सलाह से ही यूज कीजिए। आप जान लेंगे गुरुत्वपूर्ण बात, किस किस बच्चों को इसको देना नहीं चाहिए। जिनके सीवियर किडनी प्रॉब्लम हो, उनमें देना नहीं चाहिए। 2 महीने के नीचे जो बच्चे हैं, उनमें बिल्कुल भी देना नहीं चाहिए। डॉक्टर के सलाह से ही हमेशा स्टेरॉइड का दवा है यूज करना,
नहीं तो साइड इफेक्ट बहुत सारा रह सकता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही इन्फॉर्मेशन देना था ऑमनाकोटिल ड्रॉप्स के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा आगे ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। मिलेंगे अगले वीडियो पर, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, अच्छा रहिए, धन्यवाद।